वेलकम स्टूडेंट्स माई मैथ्स वर्क्स माई सेल्फ रविंदर बंसल। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th में एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट को समझाने जा रहा हूँ। तो थर्ड पार्ट जो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हो क्या हैं, 4,5,76, 43, 12। तो हमें बताना है कि जो हमें ये चारों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं इससे किस टाइप का हमारा क्वाड्रिलेटरल बनता है। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं क्वाड्रिलेटरल की। ए बी सी एंड डी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4, 5, बी के क्या है 7, 6, सी के 4, 3 और डी के 1 और 2। तो सबसे पहले हम इनकी सभी साइड्स को फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर इनमें से कोई रिलेशन आता है तो फिर हम डायगोनल्स को भी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम ए बी को फाइंड आउट करते हैं। ए हमारा क्या है 4, 5 और बी 7, 6। ए बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये x1 y1 और ये x2 y2, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 7 में से 4 को माइनस करो कितना आ जाएगा, 7 में से 4 गए 3 का स्क्वायर। 6 में से 5 को माइनस करो 1 का स्क्वायर, -3 मल्टीप्लाई -3, 1 इंटू 1। सोल्व करने में कितना आ जाएगा, 3 माइनस माइनस पर 3 3 9, 1 1 जा 1, कितना आ गया आपका √10। अब हम BC को फाइंड आउट करते हैं। B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 7, 6 और C के 4, 3। BC इक्वल टू, हम फिर से इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले का। तो ये आपका x1 y1 x2 y2, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। 4 में 7 को माइनस किया कितना जाएगा, -3 का स्क्वायर, और 3 में 6 को माइनस करेंगे -3 का स्क्वायर। इनकी पावर कितनी है 2 है, तो इसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे। -3 मल्टीप्लाई -3 प्लस -3 मल्टीप्लाई -3। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9, 9 प्लस 9 18। प्राइम फैक्टर करते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, ये इसके प्राइम फैक्टर 18 के। अब इसमें आप देख रहे हैं 3 का पेयर बन चुका है, तो यह आ गया आपका 3√2 यूनिट। अब हम फाइंड आउट करते हैं BCD को, C एंड D। C के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 3 और D के हैं 1, 2। CD इक्वल टू, हम फिर उसी डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका x1 y1 x2 y2, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 1 में से हम 4 को माइनस करते हैं -3 स्क्वायर, 2 में से 3 को माइनस करते हैं -1 का स्क्वायर। अब इनको हम 2 टाइम्स लिखेंगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में, -3 मल्टीप्लाई -3 -1 मल्टीप्लाई -1। 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, तो 9 + 1 कितना आ गया है 10 यूनिट्स। अब हम फाइंड आउट करते हैं AD को, A एंड D। अब A के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4, 5 और D के क्या हैं 1, 2। AD
अब हम फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका x1 y1 और ये x2 y2, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 4 कितना रहेगा आपका माइनस 3 का स्क्वायर, 2 माइनस 5 कितना रहेगा माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर क्या रहेगा 9, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 18, 18 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 ये पे बन गया है 3√2 यूनिट। तो हमारी ए बी कितनी आई है √10, बी सी 3√2, सी डी √10 और आपका ए डी 3√2। तो हम देख रहे हैं कि हमारी जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी डायगोनल्स को फाइंड आउट करेंगे ए सी और बी डी को। तो पहले आप इसे नोट कीजिएगा, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम ए सी को फाइंड आउट करते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स में 4 5 हैं और सी के क्या हैं 4 3, 4 3। ए सी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये x1 y1 x2 y2, तो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 4 में से 4 को माइनस करेंगे 0 का स्क्वायर, 3 माइनस 5, 3 में से 5 जाएंगे माइनस 2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, प्लस करने पर 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2 यूनिट। अब हम निकालते हैं बी और डी की डिस्टेंस। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 7 6 और डी के क्या हैं 1 2। बी डी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x1 y1 x2 y2, तो 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। 1 में से 7 को माइनस करेंगे माइनस 6 का स्क्वायर, 2 में से 6 को माइनस करेंगे माइनस 4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 और 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, प्लस करते हैं 6 और 6 12, कैरी 1 और 1 2 और 3 5, 52 प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 13, ये पे बन चुका है 2√13। तो अब हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो इसकी चारों साइड्स हैं, ठीक है, उनमें जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हैं। जो ए बी है वो किसके इक्वल है सी डी के √10 यूनिट, और जो आपकी ए डी है वो बी सी के इक्वल है 3√2 यूनिट। लेकिन जो हमारे ए सी कितनी आई है 2 और बी डी कितनी आई है बी डी है 2√13, लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारे डायगोनल्स है वो इक्वल नहीं है, लेकिन अपोजिट साइड्स इक्वल है। सो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो जो ए बी सी डी है वो क्या बन गया है पैरेललोग्राम बन गया है। तो यही ये जो हमारा क्वेश्चन था इसका थर्ड पार्ट। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकला है कि ए बी सी डी क्या एक हमारा पैरेललोग्राम है। यदि इस क्वेश्चन को लेकर के आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो सब कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।